अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा फिर आमिर रिजवी हाजिर है कौन पूछेगा के साथ। आज से कई साल पहले एक इश्तिहार सरकारी टीवी पे आपकी निगाहों से जरूर गुजरा होगा। उस इश्तिहार में आता था मेरे गांव में बिजली आई है। गांव को तो छोड़े, यहाँ शहरों से बिजली गायब है। आज मेरे पास मलीर के इलाके गुलिस्तान सोसाइटी से खातून का फोन आया। अब बड़ी बेबसी के आलम में उन्होंने अपने इलाके का हमें बताया कि भाई पिछले 10 रोज से हमारे घर में लाइट नहीं है। उनके शौहर से भी बात हुई। उनके शौहर ने बताया कि मैंने बड़ी भाग दौड़ की मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो आइए चलते हैं उस इलाके में और उन लोगों से चल के पूछते हैं कि आखिर माजरा क्या है। 10 रोज तो बहुत होते हैं। आइए मेरे साथ। पाकिस्तान की तरह कराची में भी बिजली का मसला जूं का तू मौजूद है। लोड शेडिंग ने लोगों की जिंदगी हराम की हुई है। क्या प्रॉब्लम है, कब से हुआ है ये आप लोगों का बुरा हाल? 9 दिन से ये बुरा हाल है सर। पानी नहीं है, बिजली नहीं आ रही है। 9 दिन से पीएमटी का मसला है। केसी के ऑफिस जा रहे हैं, वहाँ से क्या बिल विल अदा नहीं किए? अदा है, सबके जेबों में पड़े हुए हैं। मेरे पास भी बिल पड़ा हुआ है, ये बिल अदा किए हैं सब। बिल अदा हुए हैं, फिर क्यों नहीं हो रहा ये काम? क्या बोलते क्या है वो लोग? कहते हैं जिनके 7-8 घर ऐसे हैं कि उनके बिल ज्यादा है, उनकी वजह से जो है हमारी बिजली काट दी गई है। उन 7-8 घर वाले क्यों नहीं बिल दे रहे? वो बस वो नहीं दे रहे हैं, उनसे उनके बिजली चल रही है, उनका मीटर चल रहा है और वो सब काट नहीं रहे हैं। जो बिल नहीं दे रहे उनकी बिजली चल रही है। बिजली चल रही है। तो क्या बात की उन्होंने? एसी वालों ने बात क्या की आपसे? एसी वाले बोल रहे हैं कि ये बिल जमा होएगा तो तब जाके हम पीएमटी लगाएंगे। भाईजान हम उधर गया है, ये उमर मेमन के पास गया है। उमर मेमन ने बोला कि भाई हमारा काम नहीं है, आप ऊपर चले जाओ। वहाँ गया है अली इमरान सदीकी के पास बैठता है। उसने बोला कि भाई हमारी कॉलोनी का बिल सब क्लियर है। जो डिफॉल्टर है उनके साथ उमर मेमन उनके साथ मिला, डिफॉल्टरों के साथ उनसे पैसा खाता है, उनकी बिजली चल रही है, गरीबों का बिजली बंद है। तो हमने ये बोला है कि भाई जो बिल नहीं जमा करता है, जिसके पास 2 लाख है 3 लाख है, उनका मैटर खंबा उतार दो, पुलिस भेजो, साथ में हम खुद घूमेगा और पुलिस के साथ जाके उसका खंबा हम उतारेगा। मजे की बात यह है कि जिनके ऊपर ड्यू है उनकी बिजली चल रही है। हम सदीकी साहब के पास गए, उन्होंने बोला आपका काम हो जाएगा। यहाँ है तो उन्होंने बोला भाई ये बिल ले और लोगों से इकट्ठा करो। हम कैसे इकट्ठा कर रहे हैं? हमने फिर भी आके पैसे इकट्ठे करके उनको 5.5 लाख रुपए दे दिए। वो ये भी कहते हैं कि भाई हम उन लोगों के ऊपर हाथ ही नहीं डाल सकते और ये कह रहे हैं कि आप वसूल करो तब पीएमटी लगेंगे। अच्छा, ये वसूल करना आपका काम? वसूल कह रहे हैं, आवाम वसूल करे तो हम पीएमटी लगा लेंगे। आवाम ने खुद से 4,72,000 रुपए जमा करके केसी के दफ्तर में जमा कराया। उसके बावजूद ये लोग कह रहे हैं कि आप लोग पूरे 11 लाख रुपए किस्तें जमा कराओ, हम आप लोगों की बिजली तब बहाल करेंगे। इनका काम आवाम को करना पड़ रहा है। तनख्वाहें ये लोग ले रहे हैं, काम आप लोग करेंगे। मुझे बताएं कि यहाँ के जो MP हैं उनसे किसी ने राब्ता किया है? वो बरसी मना रहे हैं हमारी तरफ कोई नहीं देख रहा। लाइट 1 महीने से भी ज्यादा हो रहा, कभी आ रही जा रही लगाते ही नहीं है। पानी घर में नहीं है, बच्ची पैदा हुई मर गई गर्मी से, घर में बच्चे बीमार पड़े हुए, हवा नहीं है, स्कूल में बच्चे जा रहे हैं, वो कह रहे इस्त्री करके आओ, कपड़े पहन के आओ, किधर से पहना के ले? इतनी परेशानी, हर बंदा परेशान है। क्या करे? आग लगा के मर जाए, क्या करे? जब तुम लोगों को हम कुर्सियां दे देते हैं, ऊपर बैठाते हैं, इज्जत करते हैं, फिर हमारा ये हाल कर। यहीं से गलती शुरू होती है सर, यहीं से हमें वोट भी बहुत देख के देना। अब तो वोट नहीं देंगे, किसी को भी नहीं देंगे, बिल्कुल बागी हैं हम, बिल्कुल नहीं देंगे वोट। हम तुम्हारे को नहीं मानते और तुम लोग डालवाना, तुम्हारा खुदा बेड़ा करे अल्लाह तुम लोगों को बच्चों को वोट डाले, न मरते हैं न जीते। जो अमीर लोग है वो बिल नहीं देते, गरीब बिल देते, तो गरीब का जो पेमेंट कटी हुई है, अमीर उसने फिर भी कुंडा लगा के आपने बिल लगा दिया। हमारे घर में बीमार पड़े हैं, उनके क्या हालत है? 10 दिन से ऐसे बुरी हाल है। हम लोगों को आप लोगों को शुक्रिया अदा करते, बड़े मेहरबानी होगी, हम लोगों का ये मसला हल करो। 10 दिन हो गए, न बिजली है न पानी है, नमाज नहीं पढ़ सकते, पानी नहीं है। खुदाया मैं झोली करता हूँ इस हुकूमत के आगे, इन बड़े बड़े ऑफिसरों के आगे। ये जदीद के पेशोकार हैं, इनसे खुदा के लिए हमारी जान छुड़ाओ। जिसके घर में 10 दिन से बिजली ना हो, 9 से 10 दिन, उनकी हालत का अंदाजा आप देख रहे हैं। 10 दिन, खुदा की कसम, 1-2 घंटे के लिए भी लाइट जाती है ना तो पता लग जाता है कि जिंदगी कहाँ है। यहाँ 10 दिन हो गए हैं, 10 दिन से यहाँ लाइट नहीं है। बीमार से बीमार हुआ चला जा रहा है, बच्चों के इम्तिहान हो रहे हैं, कुछ पता नहीं।
हमारी पूरी कोशिश है कि हम इस इलाके के जो एमएनए हैं, एमएनए साहब से हम राब्ता में हैं, हम राब्ता कर रहे हैं, वो हमें इंशाल्लाह मिल जाएंगे, तो हम उनसे भी बात करेंगे, उनको भी इस इलाके की सूरत हाल का बताएंगे। टायर मजबूत, सफर महफूज। Diamond motorcycle tires and tubes from the makers of Supreme Foam. इस वक्त हमारे साथ सीआरबीसी के चेयरमैन जनाब शकील बेग साहब मौजूद है। शकील बेग साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर, मुझे ये बताइए कि ये क्या है, ये कब तक परेशान रहेंगे लोग? असल में यहाँ आने के बाद और जिस तरीके से मीडिया ने इसको जगह को सर्वे भी किया आप लोगों ने, और मैंने भी आकर यहाँ के जब लोगों से मुलाकात की तो मुझे ये मालूम हुआ कि यहाँ पर कुछ आउटस्टैंडिंग थी इस पीएमटी पे, और उन्होंने केसी ने बगैर विदाउट इन्फॉर्मेशन जब खराब हुआ तो उसके बाद उन्होंने रिपेयर नहीं किया। उनका ये कहना है कि जब तक ये आउटस्टैंडिंग जमा नहीं करवा देते तो हम नहीं करेंगे। 5-5.5 लाख तो चले गए हैं ना उनके पास, ये तो आधे से ज्यादा ही तकरीबन चले गए हैं। जी बिल्कुल, और ये बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूँ इन्होंने एक अच्छे शहरी होने का हक भी अदा किया, बल्कि जिस तरह बिजली आजकल डिस्कनेक्ट होती है, हालात बड़े खराब हो जाते हैं। इन बुजुर्गों को मैं बड़ी अप्रिशिएट करता हूँ कि इस तरह नहीं हुआ। मुझे ये बताइए कि ये बिजली के बिल लेना किसका काम है? ये क्या इस आवाम का काम है कि ये बिजली के बिल जो नहीं दे रहे उनसे बिजली के बिल लेके और जमा कराएगी? ये काम किसका है? ये तनख्वाहें जो ले रहे हैं वो क्यों नहीं आ रहे हैं यहाँ बिल मांगने? असल में केसी की ये मैं समझता हूँ ये गलत पॉलिसी है। देखें, अगर एक सारिफ भी बिल दे रहा है तो उसको बिजली देना केसी की जिम्मेदारी है। मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल ज्यादती है और इस वक्त ये ज्यादती केसी को नहीं करनी चाहिए। इससे हो ये रहा है क्योंकि यहाँ मुझे पता चला कि कुछ ऐसे लोग भी हैं, ऐसे कंज्यूमर भी हैं कि जिनके बिल तकरीबन 1-1 लाख रुपए हैं। अब वो 1-1 लाख रुपए जो आम मकीन है जिसका बेचारे का 2,000-2,500 रुपए का बिल है, वो 1 लाख वाले के लिए किसी भी सूरत में नहीं लड़ सकता। देखिए, इस तरह बिजली डिस्कनेक्ट करने से मामला बिगड़ेगा, सही नहीं होगा। आप उनकी बिजली अगर वो बिल नहीं दे रहे, जो बिल लोग नहीं दे रहे, आप उनकी इंडिविजुअली बिजली डिस्कनेक्ट कर दें, ना कि पूरे एरिया को आप सजा दें। शकील भाई हमारे साथ पहले भी आए थे, गोरंगी का, हम वहाँ भी पीएमटी में इन्होंने बड़ी मदद की थी। एक और इलाका था नाजनाबाद का, वहाँ भी इन्होंने बहुत मदद की। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग अपने सारे बिल वगैरह जो है वो शकील साहब को दें। हमने अभी कॉल मिलाई है, हमारी कॉल मिल गई है यहाँ के एमएनए साजिद हसन भाई से। हम उनसे बात करते हैं। साजिद भाई, मैं इस वक्त आप ही के इलाके में खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पे 10 दिन से लाइट नहीं है, तो सर इनका क्या किया जाए? कुछ इसके लिए कुछ पेशरफ्त हो रही है? देखिए, मसला ये है कि इस वक्त केएससी वाले जी, जो केएससी की आला इंतजामिया है, सबसे पहली बात ये कि वो लोग एवरेज पर बिल भेज रहे हैं ना घरों पर। जी। उन्होंने पीएमटी पर मीटर लगा दिए हैं और उन मीटर पर जो भी डेटा आता है, इनकी जितनी भी इसमें कॉस्ट लिखी हुई आती है, उसको मुख्तलिफ जो इनके कस्टमर हैं, कंज्यूमर हैं, उनको ही डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है ना? यानी कि ये केएससी के लोग इतनी जहमत भी नहीं कर रहे कि घरों पर जाकर मीटर चेक करें। बिल्कुल सही है सर। हमारे पास इस वक्त जो है सीबीआरसी के चेयरमैन जनाब शकील बेग साहब भी मौजूद है, इनसे भी जरा सा बात कर लीजिए सर। ये लीजिए। मैं आपको कर्ज कर दूं कि इसमें सिर्फ 2 घर ऐसे हैं कि जिसके ऊपर कोई 2.25 लाख रुपए का बिल है और एक के ऊपर तकरीबन 4.5 लाख रुपए का बिल है। तो अगर ये नहीं हो सकता कि केएसी के ये 2 लोगों से ही आकर केएसी डायरेक्टली अगर डील करे और इनके साथ बैठकर नेगोशिएट करे या जो भी मामला करना करे, कम से कम इन सार्फिन की तो बिजली बहाल करे। मेरे ख्याल है कि तकरीबन 1000-1200 लोग यहाँ खड़े हुए रोड पर आकर, और ये नक्शे अमन का भी मसला बन सकता है। इनके हेड कराची के, उनसे भी बात होते हैं, उनसे बात करेंगे। उन सब लोग का कहना ये है कि अच्छा वो डिपेंड कर रहे हैं हम पर कि ना आप करवाएं काम लोगों से। हमने कहा कि हम ये काम क्यों करें, हमारी जिम्मेदारी में नहीं है ना काम। सही, ये आपकी जिम्मेदारी में काम आ रहा है क्योंकि पे आप ले रहे हैं, तमाम फायदे आप उठा रहे हैं, आला ओहदों पर आप बैठे हैं केएससी के, यानी तमाम इतने बड़े ओहदों पर बैठकर इतनी हाईएस्ट तनख्वाहें ये लोग ले रहे हैं। लेकिन जब आवाम के पास जाने का वक्त आता है और उनको कुछ देने का वक्त आता है तो ये फिर लोगों को आगे करना है, यानी लोगों को लोगों से लगाने की कोशिश की जाएगी ना, और ये गलत है। जी बिल्कुल। ये लीजिए आमिर साहब से बात। साजिद भाई, अब आप मुझे बताएं, मैं आपके बिहाफ पे इन लोगों से क्या कहूँ जो यहाँ रक्स लगाए खड़े हुए? मैं भी अभी ताबिज गौर साहब से और खामा साहब से बात करता हूँ।
बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आप लाइन पे आए। थैंक यू वेरी मच साजिद भाई। एमएनए साहब, इस इलाके के साजिद भाई ने वादा किया है कि वो पूरी कोशिश करेंगे इस्लामाबाद से बैठ के, और इसके लिए शायद वो एक आध दिन पहले वापस भी आ जाएं। इस वक्त मेरे साथ एक साहब मौजूद हैं जो न बोल सकते हैं न सुन सकते हैं, और इनके साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है कि इनकी मतलब ये किसको बताएंगे। इनका बच्चा सिर्फ गर्मी से मर गया। इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब किससे मांगा जाएगा कि बिजली के ना होने की वजह से बीमारी में बच्चा जो है वो मर गया। ये इशारे से बात कर सकते हैं, ये वैसे तो बात हो ही नहीं सकती। पानी नहीं, पंखा नहीं, नब्ज गिरती चली गई और बच्चा मर गया। छोटे छोटे बच्चे बाल्टियां लिए पानी का इंतजार कर रहे हैं। ये किस माहौल में आ गए? ये सन 2012 है या कोई 1712 है ये। خلقنا كدين ورشبتنا علي لا جزانو خلقنا يصطفوا صوقنا كي جزان خلق بلونا دا كي او غريبانا نصوات يدل وعطب هاتشو او امیرانو نبنو يشبتنا علي اگوی تا بجلی پریدی کہ چاہ بلونا نہیں ڈاک کرے کر چاہ ڈاک کری چاہ نہیں ڈاک کرے اگوی تا بجلی شتا او چاہ ڈاک کری آگی تا پارا بجلی شتا ہے وعطب هاتشو بچے مدر دوبونا ودر بجلونا لاسا وعطب هاتشو اس کو دیدی میری نااہلی ہے کہ مجھے اپنے ملک کی ایک زبان نہیں آتی، پشتو نہیں آتی مجھے، لیکن انہوں نے جو بولا ہے اس کا ایک ایک جملہ میں اتنی آسانی سے سمجھا ہوں۔ آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے جن کو پشتو نہیں آتی، وہ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ خاتون کتنی اذیت میں ہے، جو گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی آج گھر سے باہر نکل کے چیخنے پہ مجبور کر دیا ہے۔ آگے چلیے۔ ابھی کہیں جائیے گا نہیں، ہم ان خاتون سے بھی انٹرویو کریں گے، ان سے بھی آپ کی بات کرائیں گے جنہوں نے دنیا ٹی وی فون کر کے ہم سے بات کی تھی۔ کہیں جائیے گا نہیں، بہت چھوٹی سی بریک ہے، ابھی واپس آ رہے ہیں۔ جی، ہمیں ان خاتون نے بھی فون کیا تھا جن کے پاس اس وقت ہم موجود ہیں۔ انہوں نے فون کر کے یہاں کی صورتحال بتائی۔ کتنی پریشانی ہے آپ کو؟ بہت زیادہ پریشانی بھائی، ہم بتا نہیں سکتے۔ یہ دیکھیں بچوں کو کپڑے نہیں پہنا سکتے اور اتنے روتے ہیں گرمی کی وجہ سے، رات کو اتنی گرمی ہوتی ہے۔ ایک آج یقین کریں 9 دن ہو گئے ہیں، نہ پانی ہے نہ بجلی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ والا ہی نہیں ہے بھائی، اتنی مشکل ایسے تو کبھی ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو آپ کے دفتر جاتے تو وہ لوگ الٹا وہاں پہ پولیس اور رینجرز کو بلا کے ان کو وہیں سے واپس بھیج دیتے۔ اس کے باوجود اتنا مجھے معذرت کے ساتھ پتہ چلا کہ آپ نے اپنی بچی کے کورس، یہ جو ہماری چھوٹی سی بیبی یہاں کھڑی ہے، اس کے کورس کی فیس جو ہے، مطلب جو پیسے تھے وہ آپ نے بجلی کے بل میں دے؟ جی، بجلی کے بل میں دیے ہیں تاکہ ہماری بجلی آئے، بحال ہو جائے، اس مصیبت سے جان چھوٹے بھائی۔ اس وجہ سے ہم لوگوں نے وہ کیا ہے۔ اب آپ خود سوچیں، اتنی مشکلات ہیں، ہم لوگ کہاں جائیں، کس کو بولنے جائیں؟ کسی اس کے حکومت میں ہوئے ہی نہیں جس طرح اب ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، تو بہت ظلم ہو رہا ہے بھائی ہمارے ساتھ۔ پلیز آپ لوگ ایسا کچھ کریں کہ ہماری بجلی بحال ہو جائے، ہماری اس مصیبت سے جان چھوٹے۔ یہ جناب یہ حال ہے کہ بجلی کا بل دے دیں گے، بچی کو پڑھنے نہیں دیں گے، لیکن بجلی کا بل دینا ہے بھائی، بجلی بہت ضروری ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں KESC کے ہیڈ آفس میں، جہاں امین الرحمان صاحب جو جی ایم ہیں میڈیا کے، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ سر، ملیر کا ایک علاقہ ہے گلستان سوسائٹی، وہاں پہ لوگوں نے بل جمع کرا دیا، ان کو بولا گیا تھا کہ آدھے بل بھی جمع ہو گئے تو ہم یہ PMT لگا دیں گے اور بجلی آن ہو جائے گی۔ انہوں نے کوئی 5 لاکھ تک کی رقم جو ہے جمع کرا دی، 11 لاکھ کا ہے اس کے اوپر۔ اب 2 گھر ہیں جس پہ ایک پہ 4.25 لاکھ کا بل ہے اور ایک پہ ہے 1.5 لاکھ کا، تقریباً کوئی 1.5 سے۔ تو یہ بل KESC نہیں نکلوا سکتی ان سے کہ اتنے بڑے بڑے بل ہیں اور ان کی بجلی بھی آن ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ PMT جو ہے جل گئی ہے، خراب ہو گئی ہے اور وہاں پہ پورا ایک محلہ متاثر ہے، تو کیا ایک سوشل پریشر نہیں ہے؟ کیا وہ اگر آپ نے کہا 2 گھر ہیں تو کیا ساتھ میں 20 گھر یا 30 گھر ایسے نہیں جو افیکٹڈ نہیں ہیں؟ تو اگر 30 گھر ایک سوشل کانسیپٹ جو ہے نیبرہڈ کے اندر اپنے ایسے 2 سمجھے کہ کالی بھیڑی، میں کہوں گا کہ اگر وہ بجلی کی چوری ایک تو کر رہے ہیں، اوپر سے ان پورا محلہ ان کی وجہ سے سفر کر رہا ہے۔ 200 گھر جو ہیں وہ سفر کر رہے ہیں، اور جس میں ایک شخص جو بول نہیں سکتا،
जो सुन नहीं सकता, उसका छोटा बच्चा गर्मी की वजह से मर गए, वहाँ 2 बच्चों की अमवात हुई है, उसकी कौन जिम्मेदारी लेगा? इसकी जिम्मेदारी क्या केएसी के ऊपर है, नॉन पेमेंट ऑफ बिल्स। उस चीज़ को कम से कम इंश्योर करें कि जो ऐसे एलिमेंट्स हैं विद इन द सोसाइटी जो अगर आपके बराबर में ही हैं, तो अगर आप ही उनको नहीं कर सकते तो क्या इसका मतलब है केएसी 24 घंटे उस इलाके में पुलिसिंग करेगी कि अगर आज जैसे उनसे वसूल कर लिया? इसका हल क्या होगा फिर मुझे ये बताइए। अब जैसे ये मलीर वाले लोग हैं, इन्होंने पेमेंट कर दी है, तो इन बेचारों का क्या होगा? ये कब तक बिजली इनके मतलब नसीब में आ जाएगी? कुछ हो सकता है इनका? केएसी जो है वो बखुद कुछ नहीं, अपने सारिफीन की वजह से। अब इनमें से 40% अफराद, अगर 40% जो सारिफीन हैं वो ऐसे हैं जो कि बात समझते हैं कि जी अगर हम बिल अदा करेंगे तो हमें बिजली मिलेगी, बिला तातुल मिलेगी। और केएसी ने इस बात को बहुत मरतबा ऑफिशियली भी कहा है, कई प्लेटफॉर्म्स पे कहा है कि केएसी इस बात को इंश्योर करेगी कि अगर कराची में चोरी खत्म हो जाए तो कोई वजह नहीं कि लोड शेडिंग हो। उस इलाके में, मोहल्ले में रहने वाले अगर सारिफीन उन 2 को इतनी गैरत नहीं दिला सकते कि जी आपकी वजह से, आपने भी मुझे बताया कि लोगों के घर कुछ हादसा हो गए, कुछ अनफॉर्चुनेट चीज़ें हुई, क्या उन केएसी को बता सकते हैं? वो यकीनन आपकी तवज्जुह से उन्होंने केएसी को बताया, लेकिन क्या वो उन 2 को नहीं समझा सकते? अब जहाँ से आपने हल की बात करी, यकीनन इंशाल्लाह आपने जो पॉइंट आउट किया उसको मैं यकीनन देखूंगा कि जो 2 अफराद की वजह से जो 200 लोग जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं, उसके लिए क्या किया जा सकता है। रेजोल्यूशन इंशाल्लाह जल्द होगा। आपसे जब अगली मतलब आइंदा मुलाकात होगी, उम्मीद होगी कि वो 2 हज़रात जो अभी नहीं पे कर रहे हैं वो भी शायद पे करने वालों की फहरिस्त में शामिल हो जाएंगे और आइंदा अपने मोहल्ले वालों के एक अजियत का वो सबब नहीं बनेंगे। थैंक यू अमीन भाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। कितने अफसोस की बात है कि कराची जैसे कॉस्मोपॉलिटन शहर में 10-10 रोज तक लाइट नहीं है। एक आदमी बड़ी ईमानदारी से अपने बच्चों का पेट काट के महीने का बिल भरवाता है, तब भी लोड शेडिंग तो एक तरफ रही, उसको 10-10, 12-12, 15-15 दिन के लिए बिजली से महरूम रहता है। आखिर इसका जुर्म क्या है? उसका जुर्म है गुर्बत। ये वो जुर्म है जिसकी सजा से कोई गरीब पाकिस्तानी बच नहीं सकता। हमें ईमेल करना ना भूलिएगा, आपकी ईमेल भी हमें यहाँ तक लेके आती है। मुझे उम्मीद है कि आप हमें मेल करते रहेंगे। हमारा ईमेल एड्रेस बहुत आसान सा है, kpg@duniatv.tv। आमिर रिजवी को दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी आपके किसी नए मसले के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।